वेलकम बैक टू आवर चैनल शेल क्लासेस। अब हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में, हमने एक्सरसाइज 8.1 के जो क्वेश्चंस थे, दो टाइप के क्वेश्चंस थे, जिसमें पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो और उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें वैल्यू सॉल्व करनी हो। फॉर एग्जांपल साइन ए जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है और कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, इन सब की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। और सेकंड टाइप में तुम्हें मेजरमेंट दे रखी थी, है ना। अब हम जब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो हम बात करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन की। जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि जो भी हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको हम नोटेशन कैसे करते हैं। जैसे अगर मेरे पास साइन ए है ना, लेकिन अब ये साइन ए मेरे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक एग्जांपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सही बात है ना। अब अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक, तो साइन ए के स्क्वायर को हम नोटेशन ऐसे दिखाते हैं, साइन स्क्वायर ए। तुमने देखा होगा बुक्स में भी कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है 4, इसका मुझे स्क्वायर दिखाना तो मैं इसे 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ या फिर सीधा 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेम यहाँ पे जब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक थीटा तुम्हारा एंगल है और एंगल की वैल्यू तुम डिग्री में नापते हो या रेडियन में। यूनिट्स उसकी अलग अलग हो सकती है, जैसे लेंथ की यूनिट होती है सेंटीमीटर या मीटर, ठीक। उसी तरीके से जो हमारा साइन थीटा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एक्चुअल में किसका है, दो साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम उससे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और ये चीज हम गलती से भी ये मत लिख देना साइन थीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर थीटा का स्क्वायर की कुछ और ही मतलब हो जाएगा। साइन थीटा का स्क्वायर है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, और ये स्क्वायर की पावर दोनों में अंदर चली गई, ठीक। ऐसे लिखना बिल्कुल सही है और ये चीज लिखना सही है, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर लिखोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि एंगल का स्क्वायर तुम नहीं कर सकते। इतनी बात मुझे समझानी थी। ऐसे ही दूसरा कोई कॉस ए है, इसका स्क्वायर लिखोगे तुम कॉस स्क्वायर ए, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, जो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, फंक्शन है, उसका स्क्वायर होगा। ऐसे ही अगर सेक ए है तो वो सेक स्क्वायर ए होगा, ठीक। अब ये तो जो जितनी पावर थी ये किसके लिए थी, पॉजिटिव के लिए। तो क्या नेगेटिव के लिए भी कोई नोटेशन है? हाँ, नेगेटिव के लिए भी एक नोटेशन है। कैसे कि अगर मेरे पास है साइन ए की पावर -1 है, ठीक, साइन ए की पावर -1 है, तो जैसे हम स्क्वायर लिखते थे वैसे ही साइन इनवर्स ए लिखेंगे इस चीज को, ठीक। अच्छा, और ये जो साइन इनवर्स है ये चीज इसके बराबर नहीं होगी। मैंने क्या बोला कि साइन ए का इनवर्स -1, यहाँ पर देखो मैंने बोला था साइन ए का स्क्वायर है तो तुम इसे लिख दोगे साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब माइनस में बात आएगी तो इसको मैं ये चीज नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं लिख सकता साइन -1a, क्योंकि इसका कुछ और ही मतलब होता है। इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, जो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। तो अभी ये ना नोटेशन लिख के हम इसे लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए, ठीक। साइन ए की पावर -1 है तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए। कैसे, याद करो, जैसे तुम्हारे पास x की पावर -1 होता था तो इसे हम 1 अपॉन x लिखते हैं, या फिर 2 की पावर -1 है तो इसे 1 अपॉन 2 लिखते थे, है ना। जो हमारी वैल्यूज है वो रिवर्स हो जाती है। कैसे, अगर कोई फ्रैक्शन है a अपॉन b की पावर -1 तो इसे हम लिखते हैं b अपॉन a की पावर प्लस हो जाती है ना। कि जब तुमने इसको रिवर्स करा तो ये b ऊपर गया, a नीचे गया, और जो ये पावर -1 में थी वो +1 में चेंज हो गई। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि अगर किसी भी टर्म की वैल्यू तुम्हारे पास नेगेटिव में है, उसकी पावर नेगेटिव में है, तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है या फिर उल्टा हो जाता है। इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं ना हम, और रेसिप्रोकल में जो वो पावर है वो हो जाती है ना। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें सॉल्व बोलता साइन ए की पावर -2, ठीक, तो तुम्हें पता है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो साइन ए हो जाएगा और इसका स्क्वायर,
या फिर 1/sin²a। देखो स्क्वायर मैंने यहाँ पे नोट कराया जो कि ये चीज बताई मैंने, तो इसको तुम ये चीज मत लिखना थीटा का स्क्वायर, और ये वाली चीज भी मत लिखना। साइन ए की पावर -1 है तो 1/sin a है। ठीक, ये तुम्हारी पावर की नोटेशन थी, या कैसे होगा जिस तरीके से क्वेश्चन दिए होंगे, तो ये चीज ध्यान में रखना। जैसे मैंने साइन के लिए एक्सप्लेन कराया वैसे ही tan a cos a sec a सबके लिए यही रेशियो होगा। ठीक, इतनी बात थी, इनको नोट करो। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े थे उनके बीच में क्या कोई रिलेशन हो सकता है। रिलेशन का मीन्स कि क्या वो आपस में रिलेटेड है। जैसे हमारी फैमिली में जो रिलेशंस है, मम्मी पापा भाई बहन या चाचा चाची, जो भी आपस में रिलेशन है कुछ ना कुछ, वैसे ही क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ रिलेशन है। तो हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इनका जो मेन चीज है वो तो एक राइट ट्रायंगल से आ रहे हैं। साइन कॉस सेक टेन सब जो है एक राइट ट्रायंगल का पार्ट है ना। इट मीन्स कि इनके बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है। कैसे, देखो समझो, आखिर ये जो साइन कॉस टेन है इनकी रूट तो यही चीज है ना। अगर ये थीटा एंगल है 90 डिग्री है, राइट एंगल हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। तो मैंने अगर पूछा साइन थीटा क्या होगा तो तुम्हें पता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा, देखो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो फॉर्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसको तुम लिख के समझ सकते हो कि साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, या टेन थीटा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, अगर मुझे रिलेशन अगर कोई पूछे कि टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में कोई रिलेशन है, तो मेरे को क्या चीजें कॉमन दिख रही हैं, तुम भी देखो, ध्यान समझो। यहाँ पे देखो साइन थीटा पी अपॉन एच है और कॉस थीटा बी अपॉन एच है। अगर मैं इन दोनों का डिवीजन कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं एक दूसरे से, कैसे कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो मैं लिखता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। बात समझ में आई। तो मैं इन दोनों इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूं। देखो जैसे हमने एडिशन करा था, एडिशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से होता है, LHS एडिशन होगा लेफ्ट हैंड वाले से, राइट हैंड का राइट हैंड से, है ना। तो इनका इससे होगा, इसका इससे होगा, तो डिवाइड कर रहा हूं। एडिशन नहीं है, डिवीजन है, तो इसका डिवीजन इससे होगा। इसका मतलब कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच। ठीक, अब तुम्हारे पास ये टर्म आ गई, है ना। तुमने P अपॉन एच को डिवाइड करा B अपॉन एच से, तो इसको सॉल्व कैसे करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। प्रोपोर्शन में तुमने सीखा होगा। ये तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही रखो, है ना। और देखो अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ऊपर आया P इंटू एच। ये H कौन सा, ये नीचे वाला, और ये नीचे क्या है B इंटू एच, तो H इंटू बी। ठीक, अब देखो तुम्हें H और H कटते हुए दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं। B H इंटू बी गया, ये आ गया, और P इंटू एच ऊपर गया, ये आ गया। H से H कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ गया तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्चुअल में चीज क्या थी, टेन थीटा ही तो थी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं टेन थीटा। ठीक, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो तुम्हें अब बात समझ में आ गई होगी मैंने डिवाइड क्यों करा। तो एक रिलेशन क्या निकल के आया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हारे पास है उनमें आपस में भी कुछ रिलेशन हो सकता है। जैसे टेन थीटा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं एक तुम्हें काम देता हूं, बहुत ही छोटा सा काम है। क्या करना तुम्हें कि अब तुम रिलेशन निकालना कॉट थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा में, और जब तुम निकालोगे ये आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बार करके देखना, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करना तो ये आएगा b अपॉन p। जैसे मैंने बोला ना, इस तरीके से करके देखना, एक बार खुद ट्राई करना, साथ में प्रैक्टिस करना, बहुत ही आसानी से होगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर आया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक्चुअल में क्या है, कॉट थीटा, क्योंकि तुमने पता है कि कॉट थीटा क्या होता है,
बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं। ये इतनी बात थी। और देखो और रिलेशन क्या निकल सकते हैं, ये आ गए दो रिलेशन तुम्हारे पास। एक और रिलेशन देखो, अगर मैं टेन थीटा पी अपॉन बी है और कॉट थीटा बी अपॉन पी है, तो मैं ये चीज लिख सकता हूं कि टेन थीटा जो है वन अपॉन कॉट थीटा है। एक तरह से दोनों उल्टे हैं, है ना। ध्यान से देखो, दोबारा लिखता हूं, ये दोनों नोट करो और फिर देखते हैं हम इनवर्स रिलेशन क्या होते हैं, कि क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ रहे हैं उनमें इनवर्स रिलेशन या फिर रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं। ठीक, तो इन दोनों को अभी नोट करो। अभी हमने देखे थे इनके tan थीटा का डिवीजन करके एक ऐसा है, cot थीटा का cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, अब हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन कुछ हो सकते हैं क्या। ध्यान से देखना, देखो तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉट थीटा तुम्हारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सही बात है। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। अब अगर मुझे रिलेशन बताना है टेन थीटा एंड कॉट थीटा के बीच में, ठीक, तो तुम्हें पता है टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों आपस में उल्टे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इसको समझो, अगर ये तुम्हारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है कॉट थीटा। लेकिन अब मैं परपेंडिकुलर को ऊपर रख दूं, बेस नीचे रख दूं, तो ये उल्टा हो गया, क्योंकि पहले ऑरेंज नीचे था, अब ये बेस नीचे आ गया है, तो अब ये टेन थीटा बन गया, है ना। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन कॉट थीटा। ठीक, तो एक और रिलेशन क्या निकल के आया, टेन थीटा आ गया वन अपॉन कॉट थीटा। तो अब तुमने रिलेशन देखा तो तुम्हारा दिमाग तुरंत खुल जाना चाहिए कि जो ये फॉर्मूला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये तुम्हारा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, तो तुम्हारा टेन का रिलेशन इनवर्स कॉट में आ रहा है, तो कॉस का सेक में आएगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, कॉस थीटा हो जाएगा वन अपॉन सेक थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, है ना। और इनके इनवर्स रिलेशन भी हो सकते हैं। इस चीज को देखो, मैं इसको इधर लेके जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, सेक थीटा को इधर लेके जाऊं, कॉस थीटा को इधर ले आऊं, तो ये चीज लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या इसको मैं इधर लेके जाऊं, साइन थीटा को लिख सकता हूं वन अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक, और सेम रिलेशन यहां पर भी अप्लाई हो सकता है, मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा। आपस में उल्टे हैं तो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो दो रिलेशन तुम्हारे सामने आए, एक कॉट थीटा आया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और तुम्हारे पास आया कि जो इनवर्स रिलेशन हो सकते हैं कि सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा, साथ में कॉसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा। इतनी बात तुम्हारे को समझनी थी, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं प्रूफ करने वाले, अभी हम वो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे चैप्टर। इस तरीके से रहेगा, जो हमने थ्योरी पढ़ी और जो एग्जाम्पल्स इनवर्स रिलेशन देखे, अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मैं हर टाइप का क्वेश्चन एक या दो डिस्कस करूंगा। और अगर वो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जब क्वेश्चन लेक्चर आएगा उसमें उसके और ज्यादा क्वेश्चंस होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो टेन थीटा फोर अपॉन थ्री है। अब अगर ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता, तो इसमें तुम्हें टेन थीटा फोर अपॉन थ्री देने के बाद सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछता। अब ये क्वेश्चन अलग क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है इस चीज की, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इट मींस कि तुम्हें पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो अब साइन थीटा की वैल्यू के लिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब कि तुम्हें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए, लेकिन tan थीटा का तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस तो पता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो हाइपोटेन्यूज पहले सॉल्व करोगे, तो सिंपल जैसे तुम सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करके देखना। ये 90 डिग्री मान लो, ये थीटा हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस 3k, ये बेस हो गया स्क्वायर, ये आ गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, आ गया 25k स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आ गया तुम्हारा 5k। ठीक, सॉल्व करने ना बहुत बार हमने कैलकुलेशन करा है, अच्छे से चीजें समझी है ना। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5k आ गई,
तो अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 4k और हाइपोटेन्यूज 5k, तो ये हो गया 4/5। इसी तरीके से कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तुम्हारा 3k देखो सामने और हाइपोटेन्यूज तुमने सॉल्व करा 5k, 3/5। तो अब तुम्हें साइन थीटा की वैल्यू पता है, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो बस जो ये तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी थी उसमें पुट कर देनी है। तो देखो 4/5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि 4/5 प्लस 3/5 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है 4/5 माइनस कॉस थीटा 3/5। तो सॉल्व करो, देखो डेनोमीटर सेम है तो 5 आ गया, 4 प्लस 3 सेम, ऐसे डेनोमीटर सेम है 4 माइनस 3। ठीक, तो अब देखो ये ऊपर हो गया 7/5 1/5। देखो तो ऐसा कुछ तुमने हाइपोटेन्यूज वाले में देखा था, तो आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ देखो तो सीधा एक छोड़ के, एक अगर सेम है तो उसे काट देना। समझे मेरी बात, कि अगर ये है और ये, इसको छोड़ो और ये, अगर ये दोनों सेम है तो कट कर सकते हो, है ना, तो काट दो, या फिर सिंपल समझो इस तरीके से, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 7/5/5 तो 5 से 5 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 7। ठीक, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पहले समझ लो और बिना देखे करने की कोशिश करो, है ना। अगर तुम देख के नोट कर लोगे तो नहीं आने वाला, सीधी सी बात। मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन तुमने समझ लिया कैसे कैसे हाइपोटेन्यूज, क्योंकि तुम्हें अगर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जब पता लग गई तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनमें पुट करके तुमने सॉल्व कर लिया, तो आंसर अभी तुमने देख लिया। अब तुम वीडियो पॉज करो या फिर इसको मत देखो, खुद से सॉल्व करके देखो, अभी के अभी होगा तुम्हारे से सॉल्व। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, तो √3 sin थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वैल्यू दे रखी है। ये सीबीएसई 2015 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, तो इसकी वैल्यू तुम्हें अब बतानी है। ठीक, तो गिवन क्या है तुम्हें गिवन है √3 sin थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो √3 sin थीटा cos थीटा को बराबर दे रखा है, इक्वल टू दे रखा है, तो यहाँ पर कोई रिलेशन तो दे नहीं रखा, ये sin थीटा है, ये cos थीटा है ना। अगर तुम्हें sin थीटा का देता तो तुम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते थे, और cos थीटा देता तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम दे रखे हैं। इसका मीन्स कि तुम्हें इसको सॉल्व कैसे करना होगा। हम क्या करते हैं, अब एक रिलेशन जो मैंने बताया तुम्हें, जो डिवाइड वाला रिलेशन था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं अगर इसको मान लूं कॉस थीटा इंटू 1, है ना, और ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है 1 के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस कॉस थीटा को मैं डिवाइड में लाता हूं और इस √3 जो ये मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाता हूं। देखो क्या बना, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आएगा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में था तो 1 के नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या था, मैंने लिखवाई थी ना एक रिलेशन अभी स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर में, tan थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि वही जो रिलेशन तुम डिवाइड करोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, यानी कि अल्टीमेटली तुम्हें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो ये क्वेश्चन अलग टाइप का क्यों है, क्योंकि इसमें तुम्हें डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिया। बाकी क्वेश्चन जो हमने पहले पढ़े उसमें तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर देखो ये टर्म दे रखी है तो तुम कंफ्यूज हो सकते हो, पर तुमने क्या करा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में भेजा, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में भेजा, और जो अभी रिलेशन बताया मैंने तो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये चीज दिमाग में डाल लेना। ठीक, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक, अब तुम्हारे पास ये रिलेशन आ गया और तुम्हें सॉल्व करना है इसको। देखो ध्यान से देखो, जो तुम्हें दे रखा है उसको समझो और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको भी साथ साथ देखते रहो। साइन थीटा tan थीटा 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये सब दिख रहा है ना। अब मेरे को लेकिन tan थीटा गिवन है। मैथ्स में ये चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके हो सकते हैं।
10 से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जो आंसर आएगा अगर तुमने सही तरीके से करा है तो आंसर तुम दोनों का ही सेम होगा, भले ही तरीके तुमने कौन से भी यूज करे। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरे को तरीका अच्छा लगता है, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन में ये जो मुझे वैल्यू निकालनी है जिसकी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ साइन थीटा से, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड करता हूँ। कैसे कि ये था साइन थीटा टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तुमने समझ लिया ना, तो इस टाइप के 10-50 क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तुमसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, ऐसी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड करा, तो देखो ये चीज कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा एडिशन में है, तो ये एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये बोर्ड अब फिलअप हो गया है, ये चीज तुमने नोट कर ली होगी। अब मैं यहां से आगे करा रहा हूं, देखो ठीक, देखो साइन थीटा टेन थीटा ये आ गया तुम्हारे पास। अब मैंने साइन थीटा को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे साइन थीटा को मैं इंडिविजुअली लेके डिवाइड कर सकता हूँ। ऊपर क्या बचा होगा, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर बचा टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, ऊपर बचा टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा। ठीक, अपॉन साथ में लेके चलना, बीच में भी कोई स्टेप मिस हुआ तो फिर गए हाथ से, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, देखो ये साइन थीटा का इसको साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा का साइन थीटा लिख दिया। ठीक, और टेन थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, ये हो गया 1 प्लस कॉट थीटा। देखो दिख रहा है। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, तुम्हें किसी की वैल्यू ही नहीं निकालनी है। देखो ध्यान से देखते रहो क्वेश्चन को, मैंने साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कट कर दिया, ये बचेगा 1 आ गया, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, अभी बताया था, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, या फिर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, और टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है। इसका मीन्स कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इस कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा को मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं, तो वही तो लिखा है तुम्हारे सामने। देखो अब ये 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा कट गए, क्योंकि इसको मैं मान सकता हूँ 1 इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, और ये टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा है ही, तो 1 प्लस कॉट थीटा से 1 प्लस कॉट थीटा कट सकता है। तो इस यहाँ पर देखो अब कंफ्यूजन आ सकता है बच्चों के, कंफ्यूजन आ सकता है, मैथ्स बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता, तुम सोच रहे होगे कि मैं साइन थीटा से साइन थीटा काट दूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 प्लस का काटा है, पर अंदर देखो यहाँ पे ये कॉस थीटा भी बैठा है, ये कॉमन नहीं है, तो साइन थीटा से तुम साइन थीटा नहीं काट सकते। हाँ, अलग करके लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जैसे मैंने यहाँ पे करा, लेकिन साइन थीटा से साइन थीटा हम नहीं काट सकते क्योंकि ये प्लस में है। यहाँ पर देखो बात, यहाँ पे 1 इंटू मल्टीप्लाई मान लू ये चीज, अब ये 1 प्लस कॉट थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा दोनों सेम चीज है, तो मैंने इनको काट दिया। अरे बताओ, तुम खुद बताओ, 1 प्लस कद्दू और 1 प्लस कद्दू, 1 प्लस कद्दू अपॉन 1 प्लस कद्दू, तो दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा आंसर। सेम चीज 1 प्लस कॉट थीटा है, वो कद्दू मान लो, वो कट जाएंगे, तो तुम्हारा यहाँ पे आंसर आया टेन थीटा। ठीक, और टेन थीटा की वैल्यू तो तुम्हें गिवन ही थी, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर तुम्हें दे ही रखा था, टेन थीटा 1/√3 होता है। इतना बड़ा सवाल था, 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है। क्या क्या चीजें यूज करी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन हमने यूज करा, सिर्फ शिफ्टिंग करी, टेन थीटा की वैल्यू आई, और बाद में जो अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में सिखाया था वही सब यूज करा है। ठीक, अब इस टाइप के मैं एक पीडीएफ लिंक या ड्राइव लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जो क्वेश्चंस इस टाइप के हो सकते हैं उनको सॉल्व करना। ठीक, अब आगे देखो। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, ये एक्सरसाइज 8.1 का है, और उसके साथ साथ ये सीबीएसई 2014 में भी आया था। ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो। 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि तुम्हें चेक करना है क्या ये रिलेशन ठीक है, ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं। ठीक, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें कॉट ए की वैल्यू गिवन है, तुम्हें गिवन है कॉट ए कितना है 4/3।
ठीक, और तुम्हें दिख गया कि इसमें जिसमें सॉल्व करना है उसमें tan a है, यानी कि tan a तुम्हारा क्या होता है 1 अपॉन cot a, cot a का उल्टा यानी कि 1 अपॉन 4 अपॉन 3, तो 3 ऊपर गया तुम्हारा, तो ये हो गया 3 अपॉन 4, या फिर सिंपल तुम इसको देखो 4 अपॉन 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। tan a की वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 4। अब आती है क्या आगे, देखो tan a पता चल गया, tan a पता चल गया, सिंपल स्क्वायर है सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। अब cos की वैल्यू के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस तो गिवन है तुम्हारे पास, बेस तो तुम्हारा 4 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बेस 4 दिख गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज हमें सॉल्व करनी होगी। तो आ जाओ फिर, देखो तुम्हारे पास ये राइट ट्राइंगल होगा और तुम्हें ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर। अब tan a गिवन है तुम्हें 3 अपॉन 4, सही ठीक बात है, तो tan a गिवन था 3 अपॉन 4, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक 3 अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सॉल्व करना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो परपेंडिकुलर, देखो अब मैं इसे 3k 4k करके सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर। ये तो बहुत बार सॉल्व कर लिया हमने, 5k की वैल्यू ही आने वाली है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट 5k 25k स्क्वायर 5k, ठीक। तो 3k 4k 5k ऐसे होगा, हाइपोटेन्यूज होगा तुम्हारा 5k, बेस तुम्हारा होगा 3k, नहीं बेस होगा 4k और परपेंडिकुलर होगा 3k, है ना। तो साइन a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, साइन a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर देखा अभी तुमने कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज क्या निकाला 5k, तो ये हो गया 3 अपॉन 5। सेम ऐसी कॉस आ जाएगा तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा तुम्हारा 4k अपॉन 5k 4 अपॉन 5, ठीक। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। ये तो था इनिशियल। अब जो सारी वैल्यूज थी उसमें तुम्हें पुट करके वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं, और बाकी आगे सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर a है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a है, और ये है तुम्हारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। साथ के साथ सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं LHS इक्वल टू RHS आता है या फिर नहीं। यानी कि 1 माइनस, देखो tan है तुम्हारा 3 अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos a क्या है 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करो, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 9 अपॉन 16 होगा, 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, और ये तुम्हारा क्या होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। ओके, समझ में आ रही है बात। हम सॉल्यूशन करते जा रहे हैं साथ में। इसका एलसीएम लोगे तो 7 अपॉन 16 आएगा, है ना। देखो 16 माइनस 9 मैं करके दिखा दूं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। तो 16 माइनस 9 स्टेप साथ में देखना, मैं अलग अलग कर देता हूँ इस तरीके से, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चल रहा है। 16 एलसीएम आया 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन में 16 एलसीएम आएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, और ये चीज बराबर किसकी आई, इसको देखो 25 सेम है, 16 माइनस 9 होगा, ठीक। ये तुम्हारा था थर्ड स्टेप, है ना। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9 यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 16 माइनस 9 तुम्हारा आ जाएगा 7 अपॉन 16, ठीक। और 16 प्लस 9 कितना हो गया 25 अपॉन 16, ठीक। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई, और यहाँ पे देखो 7 अपॉन 25 हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर अल्टरनेट पे तुम्हारे पास अगर ऐसी कोई तुम्हारे में वैल्यू आ गई a अपॉन बी डिवाइड बाय c अपॉन बी, तो सीधा तुम्हें ये सेम दिख रहा है तो ये कट हो जाएगा, या तुम ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे मल्टीप्लाई करना, 7 इंटू 16, 16 इंटू 25, 16 से 16 कैंसिल, 7 अपॉन 25 बच जाएगा, ठीक। यहाँ पे तुम्हें 16 माइनस 9 अपॉन 25 7 अपॉन 25 आया, यहाँ पर कट करने पे भी 7 अपॉन 25 आ गया। इसका मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाई हो गया कि ये जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है वो इक्वल है, ठीक। तुम्हें यस लिखना था और ये सारा सॉल्व करके दिखाना था, इतना सिंपल क्वेश्चन था।